Hello students, welcome to Utkarsh classes. My name is Ajit and we are going to discuss chapter number 1 of your science book, and the name is Nutrition in Plants. This chapter is amazing. Starting off your session, we have this chapter. So let's start, and in this class we are going to complete the entire chapter. So you'll not be missing any concept. Just understand it. First, I want to discuss what is there in this chapter. So, what are we going to study? Let's see, champions. So, if I talk about living creatures, like we humans are living, of course, you all know, हम सब living है. So, humans are living, animals are living. You know that animals are also living. You might know the reason. ऐसा क्यों होता है, ये क्यों है लिविंग? क्योंकि ये खाना खाते हैं, इनको भूख लगती है, इनकी हाइट बढ़ती है. बहुत सारे फंडामेंटल्स है लिविंग चीज होने के. तो उनमें से बहुत सारे फंडामेंटल्स मैच करते हैं. ह्यूमन जब छोटे होते हैं तब इतने से होते हैं, बड़े बड़े होते इतने नहीं होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं. और इनको भूख लगती है, इनको खाना चाहिए होता है. एनिमल्स का भी सेम. वैसे ही प्लांट्स भी देखो तुम, प्लांट्स भी लिविंग क्रिएचर्स है. तो प्लांट्स को भी खाना चाहिए होता है, लेकिन हमने कभी प्लांट्स को खाना खाते हुए नहीं देखा है. सो इन दिस चैप्टर विल टॉक कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे पॉसिबल होता है. अब न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में डालना और उनका यूज करना. लाइक हम इंसान अपनी बॉडी में खाना डालते हैं और खाने के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं और अपना काम करते हैं. जैसे मैंने बादाम खाई मेरा दिमाग अच्छा होने के लिए, तो मैंने जैसे ही बादाम खाई, बादाम पेट में गई और मेरा दिमाग अच्छा हो गया. दिस इज न्यूट्रिशन. इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. तो प्लांट्स में हाउ न्यूट्रिशन वर्क्स, सो विल टॉक ऑल दिस इन दिस चैप्टर, चैंपियंस. सो इन चैप्टर में हमने सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं. हाउ प्लांट्स मेक फूड. Photosynthesis we will discuss very properly. After this we'll talk about heterotrophs and autotrophs. Heterotrophs and autotrophs. अब क्या होते हैं ये हमको कुछ नहीं पता, लेकिन हमको इस क्लास खत्म होने के बाद में सब पता होना चाहिए. What are heterotrophs? What are autotrophs? We'll talk about insectivorous plants. Insectivorous plants. We'll talk about saprotrophs. We'll talk about symbiotic relationship. Relationship. Ship. Wow, ship is a very nice vehicle. Then we have is nitrogen fixation. So these are few major topics that we will discuss. ये सारे major topics है. अब इसमें हम कुछ चीजें और पढ़ेंगे. जैसे फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ेंगे ग्लूकोज क्या होता है, हम इसमें पढ़ेंगे स्टार्च क्या होता है, हम इसमें पढ़ेंगे स्टोमेटा क्या होता है, हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्लोरोफिल क्या होता है. ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ सकते हैं. हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स हम पढ़ लेंगे. ये इंसेक्टिवोरस पढ़ना है, बाकी ये सारी चीजें पढ़नी है. नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमको राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है. राइजोबियम बैक्टीरिया. ओके, वेरी सिंपल. इसमें हम लाइकेंस के बारे में भी पढ़ सकते हैं. इसमें हम लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे, एटसेट्रा. बहुत और कुछ चीजें पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये सब इस चैप्टर के अंदर है. शुरुआत करते हैं हमारा पहला टॉपिक, एंड दैट इज फोटोसिंथेसिस. सब कवर हो जाएगा इस चैप्टर का. लेट्स डिस्कस, चैंपियंस. अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से मतलब नहीं रखना है. क्यों, अभी बताता हूं. देखो,
बेटा इंसान अपना खाना बनाते हैं, वैसे भी पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। अब कैसे बनता है पेड़ के अंदर खाना, वो आइए देखते हैं। ये प्लांट है, हमने कभी नहीं देखा है कि खाना बना रहा है पेड़, लेकिन ये बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, खाना बनता कहाँ है? हमारे घर में कहाँ बनता है? किचन में। लेकिन पेड़ों में कहाँ बनता है बेटा? लीफ में बनता है। समझ में आया? तो खाना बनेगा कहाँ पर? लीफ में बनने वाला है। समझ में आया? तो विल कंपेयर दिस। अब इंसान अगर कुछ खाना बनाता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे खीर बनानी है, तो मुझे दूध चाहिए होगा, मुझे थोड़े बहुत राइस चाहिए होंगे, चावल की खीर बना रहा हूँ, थोड़ी मुझे शुगर चाहिए होगी, यही चाहिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। फिर मुझे इसको गैस के ऊपर रखना है, हीट करना है गैस पे रख के, और फाइनली मेरी क्या बन जाएगी बेटा? खीर बन जाएगी। अगर मुझे गाजर का हलवा बनाता तो मुझे गाजर चाहिए, गाजर के साथ मुझे मिल्क चाहिए, मिल्क के साथ मुझे बटर चाहिए, इसमें तुम शुगर भी डाल सकते हो। ऐसे तुम जो भी तुमको खाना बनाना है, पहले कुछ सामान चाहिए होगा, फिर सामान को मिक्स करके गैस पे रखना होगा, फिर तुम्हारा फाइनली जो खाना है वो बनेगा, हलवा। देखो पहले खीर बनी, अब हलवा बना। अब पेड़ों का खाना कैसा, देखो पेड़ों को भी कुछ सामान चाहिए होगा। क्या सामान चाहिए पेड़ों को भाई? पेड़ों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में उनको चाहिए पानी, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इनके पास, बेचारों के पास में गैस नहीं है, तो गैस की जगह ये सनलाइट का यूज करते हैं। सनलाइट, वाह। अब सनलाइट, हमारे तो गैस घर पे आ जाती है, ये गैस को लाता कौन है? हमारे तो पापा वगैरह ऑर्डर करते हैं, आ जाती है। ये कौन लाता है? तो इसमें लीव्स जो होती है ना, इसमें एक क्लोरोफिल होता है, तो अभी बताऊंगा मैं क्या होता है। ठीक है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो होता है ना, इसकी वजह से ही बेटा ये सनलाइट आ सकती है पेड़ों के अंदर। क्लोरोफिल, अभी बताएंगे इसके बारे में, बस यहां समझो क्लोरोफिल। अब खाना बन जाएगा, क्या खाना बनेगा? खीर बनेगी, पूड़ी बनेगी, क्या बनेगा? खीर पूड़ी नहीं बनती है इनके अंदर, इनके अंदर बनती है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। साथ में डकार लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को निकाल देते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। तो पेड़ों का खाना क्या होता है? ग्लूकोज। समझ में आया? पेड़ों का खाना क्या होता है? ग्लूकोज। सामान क्या चाहिए होता है पेड़ों को? CO2 और H2O। इनको हम बोलेंगे ये क्या है? रॉ मटेरियल्स। चैंपियंस, ये CO2 कहां होती है? हवा के अंदर, हवा के संग संग आहा। ये पानी कहां होता है? ये जमीन के अंदर होता है बेटा, है ना, जमीन के अंदर होता है, यहां होता है पानी। अब देखो CO2 यहां, पानी यहां, और खाना कहां बनेगा? लीफ के अंदर। तो भाई पहले सामान को किचन में तो ले जाना पड़ेगा। अब दूध डेयरी पे पड़ा है तो क्या खीर बन जाएगी? क्या नहीं बनेगी। दूध को घर पे लेके आना पड़ेगा, किचन में ले जाना पड़ेगा, सब सामान को किचन में ले जाना पड़ेगा बेटा, इन सब सामान को किचन में ले जाना पड़ेगा। वैसे ही इनको भी किचन में ले जाना है, तो किचन में जाएंगे कैसे बेटा? ये तो जाएंगे, मम्मी लेके जाएगी दरवाजे की हेल्प से, खिड़की से तो आएगी नहीं मम्मी, तो इनको भी दरवाजे से जाना पड़ेगा। और इनके लिए दरवाजा क्या है? लीफ के लिए। तो लीफ जो होती है उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, जैसे हमारे घर में अलमारी होती है बेटा, विंडो होती है, डोर्स होते हैं, वैसे स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं लीफ के ऊपर, है ना। इन होल्स के थ्रू लीफ के अंदर चली जाती है गैस, और इन होल्स को हमने नाम दिया है स्टोमेटा। समझ में आया? व्हाट इट इज? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे होल, या फिर पोर्स भी बोल सकते हैं, स्मॉल होल्स, ठीक है, जिनके अंदर से CO2 चली जाती है। ओके, पानी कहां से आएगा बेटा? नीचे से उठ करके पानी यहां तक आ जाता है, ऐसे, ठीक है। और पानी लेके आता कौन है? कोई तो लाता होगा। जैसे हमारे लिए दूध कौन लाता है? दूध वाले भैया लाते हैं। बटर कौन लाता है? पापा लाता है कभी डेयरी से। तो ये पानी कौन लेके आता है? इनके अंदर भी तो कोई लाने वाला होगा। तो इनके अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं जाइलम। जाइलम टिश्यूज, ये भैया है, पानी को ले जाने वाले भैया है जाइलम टिश्यू, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, सेल से बनी हुई, ये लेके जाते हैं बेटा। इनके ज्यादा सेल्स और टिश्यूज के बारे में विल डिस्कस इन क्लास 9th एंड 8th। ओके, सो यहां तक समझ में आया? खाना बन गया। अब हमारा खीर बन जाती है, खाना बन जाता है, हम खीर और खाना खा लेते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल इतनी सी खीर बच गई, हम क्या करेंगे? इसको स्टोर करेंगे। क्या करेंगे? स्टोर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टोर मतलब इसको रखेंगे कहां पर? फ्रिज में रखते हैं हम तो फ्रिज में रखेंगे ताकि सुबह खा ले। लेकिन इस ग्लूकोज भी मान लो ये बन गया, पेड़ ने खाना बना दिया, सबने खाना खा लिया, खाना बच गया, तो पेड़ क्या करेगा? इसके पास तो फ्रिज भी नहीं है, तो इसके लिए फ्रिज जो है वो इनकी लीव्स है और फ्रूट्स है।
समझ में आया? हम अपना बचा हुआ खाना फ्रिज में रखते हैं, पेड़ अपना बचा हुआ खाना फ्रूट्स में रखते हैं, लीव्स में रखते हैं। समझ में आया? तो ये ग्लूकोज को अपन कहाँ रखेंगे? फ्रिज के अंदर, मतलब लीव्स और फ्रूट्स के अंदर। अब फ्रूट्स के अंदर जब तुमने ग्लूकोज को रखा, मान लो ये ग्लूकोज है, तो अब इसको ग्लूकोज नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे स्टार्च। तो ग्लूकोज का नाम ही हमने चेंज कर दिया। समझ में आया? तो ग्लूकोज क्या बन जाता है? स्टार्च। कब? जब इसको स्टोर करने वाले हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? सो वेरी सिंपल मेथड, आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टूड इट। टॉकिंग अबाउट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो लीफ के अंदर होता है, तभी तो लीफ हमको ग्रीन दिख रही है कि नहीं? हाँ, इसका काम होता है सनलाइट को अब्सॉर्ब करना, मेन इंपॉर्टेंट चीज। पहली चीज तो क्या है इसकी? लीफ को क्या करता है? ग्रीन कलर, लीफ ग्रीन इसकी वजह से होती है बेटा। सेकंड, इसका सनलाइट को अब्सॉर्ब करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, अब्सॉर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट, अब्सॉर्ब करने का। सो ये है हमारा फोटोसिंथेसिस। आई एम श्योर आप पूरा समझ गए होंगे, एग्जाम्स में बहुत बार आता है। अब अगली बार एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फोटोसिंथेसिस क्या है, डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी नहीं लिखोगे कि इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट मेक्स इट्स ओन फूड। व्हाट आर यू गोइंग टू राइट इज फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस in which plants make their own food. Carbon dioxide and water are used as raw materials. In the presence of sunlight and chlorophyll, the food is prepared in the form of glucose and oxygen gases evolved into the atmosphere. Let's see. So first topic we have done, that is photosynthesis. अब second topic है heterotrophs and autotrophs. बेटा देखो, हम इंसान जो है, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। हमको या तो पेड़ों से खाना चाहिए या जानवरों से खाना चाहिए, कहीं ना कहीं से चाहिए होता है। वैसे ही जानवर को देख लो, वो भी खुद खाना नहीं बनाता, या तो वो पेड़ खाएगा, या हम रोटी फेंकते हैं वो खाएगा, या किसी और जानवर को मार के खाएगा। तो हम किसी दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। हम क्या है? हम डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंड होते हैं। तो इसीलिए हमको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स, हमको क्या नाम दिया गया है? हेट्रोट्रॉप्स। लेकिन एक पेड़ को तुमने कभी नहीं देखा होगा कि ये रोड पे जा रहा है या फिर किसी जानवर को मार के खा रहा है। तो ऐसे जो पेड़ होते हैं जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, इन पेड़ों को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रॉप्स, मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अब डिपेंड नहीं है तो क्या होगा? खुद अपना खाना बनाएंगे। क्या करेंगे? खुद खाना बनाएंगे। तो ऐसा खाना जो बनाएंगे, जो न्यूट्रिशन होगा, उसको हमने नाम दिया है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये खाना कौन से तरीके से बनाएगा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। हम इंसान कैसे बनाते हैं अपना खाना? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब किसी और से लेते हैं। तो हमारे पास में दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या फिर दो हेट्रोट्रॉप्स है और ऑटोट्रॉप्स है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने हो गए? दो। तो एग्जाम में पूछे एक्सप्लेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन लेने का तरीका इन प्लांट्स। हाँ, इन प्लांट्स नहीं, सिंपल सा लिखो न्यूट्रिशन, बहुत इतना सा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला लिखोगे ऑटोट्रॉपिक मोड, एंड सेकंड यू विल राइट हेटेरोट्रॉपिक मोड। हेटेरोट्रॉपिक मोड, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यू विल राइट दिस। ओके चैंपियंस, इसमें क्या लिखोगे? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं। इसीलिए पेड़ों को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। समझ में आया? हेट्रोट्रॉपिक मतलब किसी और पर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। समझ में आया बेटा? वेरी सिंपल एग्जांपल यू कैन गिव प्लांट्स। ओके, सो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरा हो गया। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद में हमारे पास में थर्ड टॉपिक है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने क्या लिखा था कि किसी के ऊपर डिपेंड होना। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर क्या पढ़ेंगे? देखो बेटा, एक पेड़ ऐसा होता है जिसको हमने नाम दिया है इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसा नाम वैसा इसका काम, इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब इंसेक्ट। देखो लिखा हुआ इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों को खाता है ये पेड़। मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे शिकार करके भाग के नहीं पकड़ता है। पेड़ होता है, पेड़ के नीचे ऐसे ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट के ऐसे छोटे से ऐसे कुछ लगे होते हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा मधुमक्खी छोटी सी अगर आके मान लो इसके अंदर आके बैठ गई तो फिर इसमें फंस जाएगी और ये अपना ऐसे मुंह बंद कर देगा। समझ में आया? मैं फोटो दिखाता हूँ बेटा, देखो यहाँ पर,
देखो देखो, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, ऐसे लगी होती है बेटा। अगर कोई इंसेक्ट आके यहाँ बैठ जाए तो ये अपनी इसको लिड को क्लोज कर देगा, इसका नाम है लिड। लिड मतलब दरवाजा, दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा और ये शिकार जो है अंदर जाके पूरा मिक्स होकर के इसका न्यूट्रिएंट सारा पेड़ों को मिल जाएगा। तो पेड़ बेटा ये खाना तो खुद बनाता ही है, लेकिन साथ में इसको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, एक्स्ट्रा खाना चाहिए। तो एक्स्ट्रा खाने के टाइम ये इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। ऐसे एक और पौधा है वीनस फ्लाई ट्रैप, वो ऐसा होता है तीखा तीखा, कोई यहाँ आके बैठेगा तो ऐसे बंद हो जाएगा बेटा, वीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं उसको। तो ऐसे कुछ प्लांट्स है जो सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ खाना ही नहीं बनाते हैं, वो किसी और पर भी डिपेंडेंट रहते हैं, है ना। जिसमें से एक प्लांट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसा प्लांट है, प्लांट्स दैट आर dependent on other organism for food। बस, तो अदर ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड रहते हैं भाई साहब। तो ये क्या हो गए, हेटेरोट्रॉपिक हो नहीं हुए, बिल्कुल। हेटेरोट्रॉपिक के इंसेक्टिवोरस के बाद में हमको पढ़ना है सैप्रोट्रॉपिक। सैप्रोट्रॉपिक, सैप्रोट्रॉपिक मतलब क्या हुआ बेटा, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मरी हुई चीज को खाते हैं। मरी हुई चीज को, जो डेड रिमेन्स को खाता है, उनको हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। समझ में आया, सैप्रोट्रॉप्स। या फिर हम कुछ लिखेंगे सम ऑर्गेनिज्म, लिखना क्या है, ऑर्गेनिजम्स दैट गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम, कहां से मिलेगा न्यूट्रिशन, फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर। डीकेइंग मैटर, डीके मतलब सड़ा हुआ, न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड मैटर आर कॉल्ड एज, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉल्ड एज सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स, वेरी सिंपल, ओके। अब थर्ड हमारे पास में आता है पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट। कुछ और प्लांट्स ऐसे होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं बेटा। मान लो एक ये पेड़ है, बहुत ही अच्छा पेड़ है। अब एक कोई पास में एक और पेड़ है, मान लो कोई ऐसा पतला सा पौधा है, बेल होती है ना, बेल जो छा जाती है ऊपर, वो है। ये खुद खाना नहीं बनाएगी कि मेरे से नहीं बनेगा, तो ये किसी और पेड़ के घर चली जाएगी, यहीं रहेगी, पेड़ों के पास ही रहेगी हमेशा, मेहमान की तरह। मतलब एक ऐसा प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड हो रहा है, समझ में आया, दूसरे पेड़ों से अपना खाना ले रहा है। ऐसे पेड़ों को हम बोलते हैं पैरासाइट्स, इसको बोलेंगे पैरासाइट। समझ में आया। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, organisms that get nutrition from other plants are called parasites। ठीक है, तो ये तीन मेजर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और आपको समझ में आने चाहिए। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स क्या होता है, फंगाई वगैरह, पैरासाइट्स क्या होते हैं जो किसी और पेड़ से लेते हैं। जैसे कि मैं फोटो दिखाता हूँ, ये देखो आप, यहाँ पर एक पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर देखो बेल आके बैठ गई है। तो एक पेड़ के ऊपर दूसरी बेल आ जाए बेटा, तो बेचारा इसके लिए तो रोज गंदा ही है। तो ये जो पेड़ है जो इसको खाना दे रहा है, उसको होस्ट बोलेंगे। होस्ट ही होगा, जो खाना खिलाएगा वो तो होस्ट ही होता है, तो होस्ट होगा, उसको होस्ट बोलते हैं। कि ये पेड़ है, इसके ऊपर आके बैठ गई है ना। तो गलती इस दूसरी बेल की है। इस बेल का नाम क्या है, पैरासाइट। ज़्यादा गलतियां करती है ये, खुद का अपना खाना नहीं बनाती है, ये तो गलत बात है ना, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना हमेशा। इट्स वेरी बैड, नॉट एट ऑल गुड। वाह, गुड 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 गुड। ओके, सो पैरासाइट्स वगैरह हमने कर लिया है। अब बाकी बचा है हमारे पास में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आइए जानते हैं व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का टॉपिक है, देखो यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर तुम्हें समझ में आ गया तब तो बहुत ही आसान है, नहीं आया तो मुश्किल। लेकिन मुझे पता है आ जाएगा 100%, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा तो आएगा ही नहीं है। देखो बेटा, मान लो
कोटा में एक बच्चा पढ़ाई करने के लिए गया, इसके पास पैसों की बहुत कमी है, थोड़ा पुअर बच्चा है, ज़्यादा पैसे नहीं है इसके पास में। एक रिच बच्चा गया है, अंबानी के चाचा का लड़के का, वो बहुत ही रिच है, वो भी कहाँ गया है, गोवा। इसने जाकर के एक रूम ले लिया और बोला कि मैं तो यहाँ पर अकेला ही रहूँगा। लेकिन इसको दिक्कत आ गई, खाना वाना पसंद नहीं आया इसको। अब खाना वगैरह कौन करे, सफाई वगैरह कोई मिली नहीं इसको, भाई वगैरह, तो कोई मतलब काम करने वाला मिला ही नहीं, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने सोचा, इसका एक दोस्त था जो बहुत ही बेचारा कम पैसों वाला था मेरे जैसे, तो इसने उसको बोला कि यार तू एक काम करना, तू मेरे घर पे आ जा और तू यहीं रह मेरे पास में, और एक काम। तो इसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है यार तेरे घर के, तो बोला कोई बात नहीं, तू काम कर मेरे लिए, तू काम कर, तू झाड़ू सफाई वगैरह कर दे और मैं इस पूरे घर का किराया दे दूंगा, सामान वगैरह लेके आ जाऊंगा, सब कुछ तू खाना बना देना, सारा काम तू कर और पैसे सब चीज़ों के मैं दे दूंगा। तो देखो दोनों की हेल्प हो रही है, ये वाला इसको दे रहा है पैसे और इसके बदले में ये क्या कर रहा है, इसकी कर रहा है हेल्प, सफाई कर रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, खाना बना रहा है, सारा काम कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में एक रिश्ता है। इस रिश्ते को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समझ में आया? अब सुनना, पेड़ जो होते हैं ना, ये ग्लूकोज तो बनाते ही है अपना खाना, लेकिन ग्लूकोज के साथ में पेड़ों को भी क्या चाहिए होता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन आएगा कहाँ से? प्रोटीन आएगा नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन कहाँ होती है बेटा? ये होती है हवा के अंदर। लेकिन हवा से, हवा वाली जो नाइट्रोजन है ना, वो पेड़ डायरेक्टली नहीं ले सकता। जैसे मान लो मेरे को सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से कुछ नहीं होगा, मुझे डॉक्टर ने बोला प्रोटीन खाओ बहुत ज़रूरी है, तो मैं सीधा चला गया दूध की गाय के घर पे, जहाँ से दूध निकालती है गाय। तो ऐसे थोड़ी रहता है, दूध को घर पे लाते हैं, गर्म करते हैं, फिर शक्कर डालते हैं, पीते हैं, बहुत प्रोसेस है। वैसे ही डायरेक्टली बेटा ये नाइट्रोजन भी नहीं आ सकती अंदर, पेड़ों के नहीं आएगी तो कैसे बनेगा प्रोटीन? तो पेड़ों के जो रूट्स होता है उसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। क्या रहता है? बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या है बेटा? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया बोलते हैं तू एक काम कर, यहां आ जा, ये CO2 को ले लेते हैं। तो जितनी भी CO2 पड़ी है, दीज राइजोबियम आर गोइंग टू टेक दिस CO2, सारी CO2 ले लेंगे ये राइजोबियम और उसको कन्वर्ट कर देंगे, बढ़िया बनाएंगे, बढ़िया गरम वरम करके, और फिर ये पेड़ जो है ये इस नाइट्रोजन को ले लेगा। समझ में आया? तो सारा काम, मेहनत वगैरह किसने की? राइजोबियम बैक्टीरिया ने। किसकी हेल्प की? पेड़ की। तो बदले में पेड़ क्या देगा? पेड़ ने बोला कि रहने के लिए 2 गज जमीन दे रहे हैं हम, ठीक है, तुझे रहने के लिए कोई मना नहीं करेगा, मेरे चरणों में रह तू जिंदगी भर, तेरे को हम खाना खिलाएंगे, हम जो खाना बनाएंगे वो तुझे खिलाएंगे। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसा रिलेशन जो है इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप में मैंने तुमको एक बात बताई, क्या कि नाइट्रोजन चाहिए होती है पेड़ों को प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन हवा में होती है, इसीलिए राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, है ना। क्या हेल्प करते हैं? कि नाइट्रोजन जो है वो सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? नाइट्रोजन जो है सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, सॉल्यूबल फॉर्म में। और सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कौन करने वाला है बेटा? ये करने वाला है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो मतलब नाइट्रोजन क्या हो रहा है? नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, बैक्टीरिया क्या कर रहा है? नाइट्रोजन को फिक्स करके इसको दे रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब नाइट्रोजन को फिक्स किया है, फिक्सेशन, है ना। नाइट्रोजन कहाँ थी? हवा के अंदर। हवा से किसने ली? राइजोबियम ने। ये इसको फिक्स करेंगे, इसीलिए नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम किया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस चैप्टर में सारे जो टॉपिक्स थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, एंड उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, मज़े करें, देखते रहें उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद।